हज़रत उस्मान गनी और बीबी फातिमा की दावत का पहला हिस्सा। प्यारे दोस्तों, एक रोशन और पुरनूर सुबह का वक्त था जब मस्जिद नबवी में सुकून फैला हुआ था। उस वक्त हजरत उस्मान गनी आरे का दिल इश्क़ी रसूल 100 से लेब्रेज था। उनके दिल में एक ही ख्वाहिश बार बार उठ रही थी, काश आज मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर तशरीफ लाएं। उन्होंने बारगाह रिसालत में हाजिर होकर अदब से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप मेरे घर तशरीफ लाए और मेरी दावत कबूल करें तो यह मेरा सौभाग्य होगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शफकत भरी मुस्कुराहट से फरमाया, ए उस्मान, हम जरूर तुम्हारे यहाँ आएंगे। यह सुनकर हजरत उस्मान गनी आरे की आंखें खुशी से चमक उठीं। दिल में शुक्र का जज्बा उमड़ आया। उन्होंने फौरन अपने घर जाकर तैयारी शुरू करवा दी। घर को दुल्हन की तरह सजाया गया, क्योंकि आज मेहमान कोई आम शख्स नहीं बल्कि खुद महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। मुकर्रर वक्त पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा आरे के साथ हजरत उस्मान आरे के घर की तरफ रवाना हुए। हर कदम इत्मीनान और वकार से उठ रहा था। हवा में महकती सी रूहानी खुशबू थी, जैसे हर कदम जमीन को बरकत दे रहा हो। हजरत उस्मान गनी आरे भी अदब से पीछे पीछे चल रहे थे, मगर ये महज साथ चलना नहीं था। वो अपने प्यारे नबी 100 के हर कदम को गिन रहे थे। जब नबी पाक 100 ने यह देखा तो पीछे मुड़कर पूछा, ए उस्मान, तुम मेरे कदम क्यों गिन रहे हो? हजरत उस्मान गनी आरे ने अदब से जवाब दिया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं चाहता हूँ कि आपके हर कदम के बदले एक गुलाम आजाद करूँ। रवायत में आता है कि जितने कदम रसूल अल्लाह 100 ने उठाए, हजरत उस्मान आरे ने उतने हाय गुलाम अल्लाह की राह में आजाद कर दिए। जब हजरत अली आरे को इस बात की खबर मिली तो उन्होंने यह सब बीबी फातिमा आरे से बयान किया। बीबी फातिमा आरे ने यह सुनकर फरमाया, मैं भी चाहती हूँ कि हम अपने घर रसूल पाक 100 को दावत दें। बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फौरन काशानाइन बुवत की तरफ रवाना हुई। बारगाही रिसालत में हाजिर होकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह 100, मैं भी चाहती हूँ कि आप अपने अशाब के साथ हमारे घर तशरीफ लाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी की मोहब्बत भरी दावत कबूल फरमाई। दावत का दिन आ गया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बड़ी जमात के साथ उनके घर की तरफ तशरीफ ले गए। उधर सगेदा फतिमा आरे छुप कर एक कोने में गई और सजदाई में गिरकर दुआ करने लगी, ए मेरे रब, उस्मान ने तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर कदम के बदले एक गुलाम आजाद किया, मगर मेरे पास तो इतना भी नहीं है, तू मेरी लाज रख लेना। ये अल्फाज इखलास भरे थाई, और अल्लाह के सामने इखलास कभी जया नहीं जाता। सजदे से उठकर उन्होंने चूल्हों पर हांडियां रख दी। ना उनके पास गोश्त था, ना दाल, ना आटा, मगर दिल में पूरा यकीन था कि मेरा रब मुझे शर्मिंदा नहीं करेगा। वक्त गुजरता गया। जब उन्होंने बर्तनों की तरफ देखा तो हैरानी और खुशी से आंखें भर आईं। तमाम बाटानों में लजीज और खुशबूदार खानाई तैयार थाई, जिन्हें ना उन्होंने बनाया ना उनका सामान था। वो खाना अल्लाह ने अपनी कुदरत से भेज दिया था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाए तो बीबी फातिमा आरे ने खामोशी से खिदमत शुरू की। एक बर्तन से खाना निकलती, प्लेट में डलती, फिर वापस जाकर और ले आती। सहाबा आरे हैरत में थे। खाना खत्म ही नहीं हो रहा था। हर शख्स को भरपूर दिया गया, मगर बर्तन वैसे ही भरे रहे। जब रसूलुल्लाह 100 ने खाना चखा तो मुस्करा कर फरमाया, फतिमा, ये खाना दुनिया का नहीं, रब का अता है। हर सहाबी आरे ये कह रहा था, ऐसा लजीज खाना हमने पहले कभी नहीं चखा। सब ने पेट भर कर खाया, मगर खाना खत्म ना हुआ। किसी ने बीबी फातिमा आरे को बाजार जाते नहीं देखा था, ना ही किसी ने खाना पकाते हुए। रसूलुल्लाह 100
ने उनके चेहरों की हैरानी को महसूस किया और फरमाया, क्या तुम जानते हो यह खाना कहाँ से आया है? सहबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह खाना तुम्हारे लिए अल्लाह ने जन्नत से भेजा है। सबकी आंखें झुक गई और दिल अल्लाह के जलाल से भर गए। बीबी फातिमा आरे ने एक बार फिर तन्हाई में सजदा किया और कहा, ऐ रब, मैं वो नहीं कर सकी जो उस्मान ने किया, मगर तू मेरी तरफ से वो सिला दे। जैसे मियाँ घर तक आने के हर कदम के बदले उस्मान ने गुलाम आजाद किए, तू उन्हीं कदमों के बदले मेरी उम्मत के गुनाहगारों को दोजख से निजात दे दे। बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की दुआ खत्म हुई। दिल में सुकून और इत्मीनान आ गया। उधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ बैठे थे। अचानक वो लम्हा आया जिसका किसी को अंदाजा ना था। आसमां से हजरत जिब्राइल एज नाजिल ह्यू। उन्होंने बारगाहे रिसालत में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने मुझे एक खुशखबरी के साथ भेजा है। नबी करीम खामोशी से सुनते रहे। हजरत जिब्रील एज ने कहा, आपने जब अपनी बेटी फातिमा आरे के घर की तरफ कदम उठाए थे तो अल्लाह ने उन कदमों को राइगा नहीं जाने दिया। क़यामत के दिन आपके जितने कदम इस दिन फातिमा के घर तक पड़े, अल्लाह उन्हीं कदमों के बदले आपकी उम्मत के उतने हाय गुनाहगारों को दोजख से निजात देगा। यह सुनते ही नबी की आंखों से मोहब्बत और शुक्र के आंसू छलक पड़े। अल्हम्दुलिल्लाह, मियाँ रब का शुक्र है जिसने मेरी बेटी की नीयत को कबूल फरमाया। एक रोज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ रहे थे। उस वक्त हजरत हसन और हुसैन आरे के रोने की आवाज आई, जो फातिमा आरे के घर से आ रही थी, जो मस्जिद के पास ही था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल बेचैन हो गया। आप ने दरवाजे पर दस्तक दी और फरमाया, फातिमा मेरी बेटी, दरवाजा खोलो। अंदर से आवाज आई, अब्बा जान, मियाँ पास पाड़े का कपड़ा नहीं है। रसूल अल्लाह ने अपनी चादर उतार कर अंदर भेज दी। जब बीबी फातिमा आरे बाहर आईं तो आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, अब्बा जान, आपके दोनों नफ्से 2 दिन से भूखे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू बह निकले। आप ने हजरत हुसैन को गोर में उठाया और अपनी मुबारक जुबान उनके मुंह में डाल दी। हुसैन आरे की भूख मिटा दी गई। फिर आपने हजरत हसन को अपने कंधों पर बिठाकर घुमाया और उन्हें भी सुकून मिल गया। आप ने फरमाया, फातिमा, अल्लाह ने तुम्हें सब्र के बदले जन्नत की तमाम औरतों की सरदार बनाया है। सुभान अल्लाह। एक रोज उम्मे अमान नाम की एक औरत हजरत फातिमा आरे के घर आई। पुकारने के बावजूद जवाब न आया, मगर अंदर से रोटी के तवाई की आवाज आ रही थी। जब उन्होंने झांका तो देखा बीबी फातिमा आरे सो रही थीं, मगर एक बीबी तस्बीह पढ़ रही थी, दूसरी हुसैन को झूला झूला रही थी और तवा खुद भी खुद घूम रहा था। उम्मे अमान दौड़ कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गईं। आप ने मुस्कुराकर फरमाया, फातिमा थक गई थी। अल्लाह ने उनके लिए 3 फरिश्ते भेज दिए, एक तवा घुमाने के लिए, एक तस्बीह के लिए और एक हुसैन के लिए झूला झूलने। फिर एक दिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भूख लगी तो आप अपनी अजवज के घर गए, लेकिन कहीं कुछ ना मिला। आखिर में आप बीबी फातिमा के घर गए। उन्होंने कहा, अब्बा जान, अल्लाह की कसम, मियाँ पास कुछ भी नहीं है। फिर एक पड़ोसन ने 2 रोटियां और गोश्त का टुकड़ा भेजा। फातिमा आरे ने खुद नहीं खाया, बाल्कि एक प्याला में रख कर छुपा दिया और कहा, ये तुम्हें सिर्फ रसूल अल्लाह को हाय खिलाऊंगी। आप जैब वापस आए तो फातिमा ने प्याला लाकर पेश किया। जैब ढक्कन खोला तो सारा प्याला रोटी और गोश्त से भरा था। आप ने पूछा,
फतिमा, ये तुम्हें कहाँ से मिला? फतिमा आरे ने कहा, अब्बा जान, अल्लाह के पास से। आप सौ ने फरमाया, तुम्हें अल्लाह ने बनी इज़राइल की हजरत मार्याम जैसा बना दिया है, जो कहती थीं, ये रिज्क अल्लाह के पास से आया है। उस दिन पूरे घर वालों और पड़ोसियों ने उसी खाने से पेट भरकर खाया, और खाना फिर भी बाकी था। सुभान अल्लाह।